झनक की कहानी दोस्तों ऐसे बढ़ेगी। अब आगे एक तरफ झनक ने अनिरुद्ध को ठुकरा दिया था, वही दूसरी तरफ ऋषि उसे अपने साथ रखना चाहता था। गांव की गलियों से निकलकर कोलकाता की चकाचौंध तक सबको यही लगा कि अगला कदम झनक का गृह प्रवेश अनिरुद्ध के घर में होगा। पर जैसे ही घर के दरवाजे पर झनक का नाम लिया गया, अदिति का चेहरा साए की तरह काला पड़ गया। उसने आग उगलते हुए कहा कि ऐसा कभी सहन नहीं होगा। इस घर में मेरी बहन नहीं आ सकती। अगर झनक यहाँ कदम रखती है तो मैं यह घर छोड़ दूंगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूंगी। उसने कड़क आवाज़ में कहा, आंखों में नफ़रत और कांपती हुई पहचान के साथ। अदिति की आंखों में टूटन और बेबसी का समंदर उभर आया। तुम मेरे पति को छीन कर लाई हो, वो चीखी। अब पिता भी मेरा घर छीनने आ रहे हैं, ये कैसे सहन कर लूं मैं। उसकी आवाज में गर्व भी था और अपमान का दर्द भी। एक औरत की वह आवाज जो अपना सब कुछ खोती दिख रही थी। घर के सदस्य सन्न थे, हवा में घुटन और उबलता तनाव था। झनक ने शांत मगर ठोस सूरत में कहा, बहन, मैं तुम्हें कभी बुरा नहीं मानती। मैंने जो भी किया वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। मेरा खून अनिरुद्ध का है, मेरा हक है, और जो भी तय हुआ सब कानून और ज़रूरतों के हिसाब से हुआ। और ऋषि वह मेरा पति है, हमारा रिश्ता मेरे लिए पवित्र है। क्या मैं अपने पति को छोड़ दूं ताकि कोई और खुश रहे? क्या यही इंसानियत है? उसकी आवाज में पीड़ा थी, पर आत्मसम्मान और साहस भी। अर्शी ने ठहाका लगाया और ताना कसा, तुमने मेरी बेटी का पति छीन लिया और अब मेरे पति भी तुम ले रही हो। क्या यही तुम्हारा मकसद था? तुम्हें मेरा घर चाहिए, मेरी इज्जत चाहिए। मैं ऐसी बेइज्जती सहन नहीं करूंगी। उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, वर्षों पुराना घाव झलक रहा था, किसी छूटा हुआ प्रेम का ताजा बदला। ऋषि बीच में आ गया, उसकी हालत पिघलती बर्फ की तरह अजीब थी। उसने कहा, अदिति सुनो, तलाक लेना सही नहीं है। मैं किसी को छोड़कर किसी और के साथ नहीं जाऊंगा बस इसलिए कि किसी को चोट पहुंची हो। मैं झनक के साथ खुश हूँ, यही सच है। तुम चाहो तो किसी और से खुश रहो, मैं नहीं रोकूंगा। पर यह मांग कि मैं अपने पति होने की कसम तोड़ दूं, मैं नहीं कर सकता। उसके शब्दों में फटकार भी थी, पर साथ में खेद और जिम्मेदारी का बोझ भी था। अदिति का रोष और ज्यादा तेज हुआ। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? क्या मैंने तुम्हें अपना दिल नहीं दिया? क्या मेरे जज्बात इतने सस्ते हैं? उसकी आवाज़ दरवाजे की लाठी की तरह ठोंक रही थी। वह खुद ही नहीं जानती थी कि किस तरह का बदला ले, खुद को खो देना या किसी को तोड़ देना। अर्शी ने आखिरकार अपनी शक्ल पूरी तरह खो दी और गरजते हुए बोली, झनक, तुम्हें कोई हक नहीं कि मेरे घर में कदम रखो। तुमने पहले मेरी बेटी का हक छीन लिया, अब पिता का हक मांग रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ ले सकती हो? क्या तुम चाहती हो मेरी बेटी मर जाए? उसकी बातों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ धमकी और अपनेपन का क्रोध। उनके शब्दों ने कमरे को और कठोर बना दिया। अनिरुद्ध चुप था, उसका चेहरा जैसे किसी पुराने जख्म का प्रमाण दिखा रहा था। झनक ने उसकी ओर देखा और बोली, आपने मेरे माँ को अकेला छोड़ा था, पर मैंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। मैं सिर्फ अपनी पहचान चाहती हूँ, नाम, हक और एक घर जहाँ मैं अपने बच्चे के साथ जी सकूँ। उसके शब्दों में अब न तो डर था और न ही लाचारी। माहौल ऐसा गर्मा गया कि किसी भी पल कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सभी की नज़रें अब अर्शी पर टिक गईं। क्या वह अपनी नई शादी और अपनी पुरानी जिम्मेदारी के बीच कोई रास्ता निकाल पाएगा, या इस परिवार की दीवारें एक बार फिर टूटकर सबको अलग कर देंगी? झनक ने गहरी सांस ली और चुप रहने की बजाय अपनी आवाज़ उठाई, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं चली जाऊंगी, पर मेरा हक और मेरी इज्जत किसी के हाथ में खिलौना नहीं है। कमरा सन्न था, पर दीवारों पर लिखे सवाल अब हवा में तैर रहे थे। किसका प्यार सच्चा था, किसका अहंकार मजबूत, और कौन किसके लिए टूटेगा? उस रात का अंधेरा भारी था, पर किसी के चेहरे पर न बरसात थी न सुकून। कल क्या होगा यह किसी के पास नहीं था, बस इतना तय था कि इस लड़ाई में अब पीछे हटना सबसे मुश्किल होगा। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट कर बताएं।